नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इतनी मुश्किल लगती है कि सब खत्म कर देने का मन करता है, लेकिन ऐसे समय सभी को हरीश राणा और उनके परिवार की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। उनका दर्द, उनका संघर्ष आपको अंदर तक झकझोर देगा और आप खुद कहेंगे हमारा दर्द इनके सामने कुछ भी नहीं है। शायद यही सोच आपको फिर से जीने की ताकत दे दे। इसकी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको हालातों से लड़ना सिखाएगा। 11 मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने कानून, संवेदनशीलता और इंसानियत तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया। अदालत ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी देते हुए उनके माता पिता से कहा, आप अपने बेटे को छोड़ नहीं रहे, बल्कि उसे गरिमा के साथ विदा करने की इजाजत दे रहे हैं। ये आपके निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। ये शब्द जितने सादे थे दोस्तों, उतना ही गहरा था उनका दर्द, क्योंकि यहाँ बात किसी केस की नहीं बल्कि एक बेटे की जिंदगी और उसके अंत की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली इच्छा मृत्यु की अनुमति के बाद एम्स में हरीश राणा ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा की कहानी संघर्ष और सपनों के टूटने की है। हरीश चंडीगढ़ में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। वह एक अच्छा स्टूडेंट के साथ ही साथ एक बेहतरीन वेट लिफ्टर भी था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। 20 अगस्त 2013 यानी रक्षाबंधन का दिन। उस दिन शाम को उसने अपनी बहन से फोन पर बात की, लेकिन महज 1 घंटे बाद खबर आती है कि वह चंडीगढ़ के एक पेइंग गेस्ट हाउस की 4थी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस दिन ये हादसा हुआ उसके अगले ही दिन उसे वेट लिफ्टिंग के फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेना था, लेकिन वो मैदान के बजाय अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। पिछले 13 सालों से हरीश बिस्तर पर था। 13 साल, जी हाँ, पूरे 13 साल तक हरीश एक बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े रहे। उनकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी, शरीर पर घाव बन चुके थे और जिंदगी एक लंबी खामोश पीड़ा बन गई थी। उसके पिता अशोक राणा ताज सेट्स एयर कैटरिंग से रिटायर्ड हुए। उन्होंने अपने बेटे को बचाने में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। हरीश की देखभाल के लिए हर महीने भारी खर्च उठाने पड़ रहे थे। नर्स का खर्च 27,000 प्रति माह, फिजियोथेरेपी का खर्च 14,000 प्रति माह और दवाइयों का खर्च 20,000 से 25,000 प्रति माह रहा। अशोक राणा की पेंशन महज 35,000 ही थी। छोटा बेटा आशीष एक प्राइवेट कंपनी में काम कर घर का गुजारा चला रहा था। सरकार की ओर से कोई मदद न मिलने के कारण परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। जरा सोचिए, एक माँ बाप जो हर दिन अपने बेटे को इस हालत में देखती हो, जब हर सांस के साथ एक उम्मीद और हर दिन के साथ वो उम्मीद टूटती चली जाए। ऐसा दर्द ईश्वर किसी को भी ना दे। आखिरकार जब उम्मीद ने साथ छोड़ दिया तो उन्हीं माता पिता ने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। ये फैसला लेना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता, लेकिन शायद ये प्यार का सबसे कठिन और सबसे सच्चा रूप था। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में डॉक्टरों ने धीरे धीरे हरीश को मशीनों से हटाना शुरू किया। उन्हें विशेष दवाई दी गई ताकि उनके अंतिम पल कष्टमुक्त ना हो। और फिर मंगलवार की शाम एक लंबी पीड़ा के बाद हरीश ने अंतिम सांस ली। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये उस दर्द की है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये उस प्यार की कहानी है जो अपने ही बच्चे को मुक्त करने का साहस जुटा देता है।